बिहार विधानसभा के समीकरणों की जानकारी देने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। साथ ही बिहार चुनाव के सटीक परिणाम देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाला बेल आइकन भी जरूर दबा दें। बिहार विधानसभा की 243 सीटों को 6 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले मिथिलांचल एरिया की बात करते हैं। मिथिलांचल की चर्चा करें तो इस क्षेत्र में टोटल 60 सीटों को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार इन 60 सीटों पर एनडीए और कांग्रेस के महागठबंधन के बीच में कड़ा मुकाबला रहा है। तेजस्वी यादव के समर्थन में मिथिलांचल क्षेत्र के युवाओं की खास भागीदारी रही है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने मिथिलांचल की 60 सीटों के सभी मतदान केंद्रों पर अपने व्यापारियों के जरिए सर्वे करवाया, जिसमें राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार ने एलजेपी को 0 से 1 सीट देने का अनुमान लगाया है। वहीं महागठबंधन को 37% वोट शेयर के साथ 25 सीटें भी दे दी गई है। एनडीए की तरफ बढ़ें तो प्रोदी सट्टा बाजार ने अपनी सर्वे में बीजेपी और नीतीश कुमार के साथ एनडीए को 49% वोट शेयर के साथ 34 सीटें भी दे दी है। 34 सीटें एनडीए के खाते में जा रही है। राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार ने मिथिलांचल की 60 सीटों पर महागठबंधन को 25 सीटों पर ₹1.15 का भाव दिया है, यानी कि 25 से ज़्यादा सीटों पर महागठबंधन के जीतने पर ₹1 का सट्टा लगाने वाले व्यापारी को ₹1.15 वापस दिए जाएंगे, जबकि 25 सीटों तक गठबंधन को बराबर का भाव प्रोदी सट्टा बाजार दे रहा है। वहीं एनडीए को 34 सीटों से ज़्यादा पर ₹1.08 का भाव दिया जा रहा है, यानी कि 34 से ज़्यादा सीटें यदि एनडीए जीतती है तो ₹1 का सट्टा लगाने वाले को ₹1.08 वापस मिलेंगे। एनडीए को 34 सीटों तक प्रोदी सट्टा बाजार ने बराबर का भाव दिया है। वहीं एलजेपी को 1 सीट राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने दे दी है। एलजेपी को 1 सीट तक बराबर का भाव मिल रहा है, तो इससे ज़्यादा पर ₹1.5 तक का भाव भी राष्ट्रीय सट्टा बाजार दे रहा है। बिहार विधानसभा के अगले क्षेत्र पाटलिपुत्र मगध की चर्चा करें तो यहाँ पर टोटल 61 सीट है, जिसमें 4% वोट शेयर के साथ 1 सीट एलजेपी के खाते में डाल दी गई है। 1 से ज़्यादा पर कब्जा करने के लिए ₹1.40 का भाव एलजेपी को मिल रहा है। अन्य के खाते में 10% वोट शेयर के साथ 1 सीट सट्टा बाजार डाल चुका है। पाटलिपुत्र मगध की 61 सीटों पर 38% वोट शेयर के साथ 27 सीट महागठबंधन के खाते में जा चुकी है और पाटलिपुत्र मगध की 61 में से 27 से ज़्यादा सीटों पर कब्जा करने वाले महागठबंधन को ₹1.10 का भाव दिया जा रहा है। वहीं एनडीए को 48% वोट शेयर के साथ 32 सीटें मिल रही है। इसके साथ ही पाटलिपुत्र मगध की 32 से ज़्यादा सीटों पर कब्जा करने वाले एनडीए को ₹1.05 का भाव सट्टा बाजार दे रहा है, यानी कि एनडीए यदि 32 से ज़्यादा सीटें जीतेगा तो उसे ₹1 का सट्टा लगाने वाले व्यापारी को ₹1.05 मिलेंगे। सीमांचल की 24 सीटों की चर्चा करें तो यहाँ पर एलजेपी को 3% वोट शेयर के साथ 0 सीट दी गई है और ₹1.40 का भाव भी दिया गया है। अन्य के खाते में 14% वोट शेयर के साथ 2 सीटें सट्टा बाजार डाल चुका है। महागठबंधन के खाते में 34% वोट शेयर के साथ 9 सीटें सीमांचल की सट्टा बाजार ने डाल दी है। 9 से ज़्यादा पर कब्जा करने के लिए ₹1.08 का भाव सट्टा बाजार दे रहा है। एनडीए को 49% वोट शेयर के साथ 13 सीटें दे दी गई है। सीमांचल की 24 सीटों में से 13 से ज़्यादा सीटों पर कब्जा करने के लिए एनडीए को ₹1.06 का भाव फिलहाल मिल रहा है। भोजपुर की चर्चा करें तो यहाँ पर टोटल 49 सीट है, जिसमें से 7% वोट शेयर के साथ 2 सीटें एलजेपी के खाते में डाल दी गई है। 2 से ज़्यादा सीटों पर कब्जा करने के लिए एलजेपी को सट्टा बाजार ने ₹1.40 का भाव दिया है। 16% वोट शेयर के साथ 4 सीटें अन्य के खाते में भोजपुर की जा चुकी है। भोजपुर की 49 सीटों में से 37% वोट शेयर के साथ 21 सीटें महागठबंधन के खाते में डाल दी गई है और भोजपुर की 49 सीटों में से 21 से ज़्यादा सीटों पर कब्जा करने के लिए महागठबंधन को सट्टा बाजार ने ₹1.03 का भाव दे दिया है। भोजपुर की 49 सीटों पर एनडीए को 40% वोट शेयर के साथ 22 सीटें दी गई है और यदि एनडीए 49 सीटों में से 22 से ज़्यादा सीटों पर कब्जा करता है तो ₹1.02 का भाव यहां राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार ने एनडीए को दिया है।
चंपारण की चर्चा करें तो यहाँ टोटल 18 सीट है, एलजेपी को 0 सीट दी गई है, अन्य को भी 0 सीट यहाँ पर दी गई है। यहाँ सिर्फ महागठबंधन और एनडीए के बीच में कड़ा मुकाबला है। चंपारण की 18 सीटों पर महागठबंधन को 41% वोट शेयर के साथ 7 सीटें दी गई है। साथ ही 7 से ज़्यादा सीटों पर कब्जा करने के लिए महागठबंधन को ₹1.15 का भाव फ्लोरी सट्टा बाजार ने दिया है। चंपारण की 18 सीटों पर एनडीए को 40% वोट शेयर के साथ 11 सीटें दी गई है। 11 से ज़्यादा सीटों पर कब्जा करने के लिए ₹1.09 का भाव चंपारण पर एनडीए को मिल रहा है। कोसी की तरफ बढ़ें तो यहाँ टोटल 31 सीट है, जहाँ एलजेपी को 0 सीट मिली है, अन्य के खाते में 1 सीट आने का चांस बन रहा है। 8% वोट शेयर के साथ अन्य 1 सीट पर कब्जा कर सकता है। इस तरह के संकेत सट्टा बाजार ने दिए हैं। इसके अलावा कोसी की 31 सीटों पर महागठबंधन 42% वोट शेयर के साथ 14 सीटों पर कब्जा कर रहा है। 14 से ज़्यादा सीटों पर कब्जा करने के बाद ₹1.20 का भाव महागठबंधन को मिल रहा है। यानी कि कोसी की 31 सीटों में से 14 सीटें तक बराबर का भाव महागठबंधन को मिला है, और इससे ज़्यादा सीटों पर यदि महागठबंधन जीत दर्ज कर रहा है तो ₹1 का सट्टा लगाने वाले व्यापारी को ₹1.20 वापस मिलेंगे। वहीं कोसी की 31 सीटों पर एनडीए को 48% वोट शेयर के साथ 16 सीटें दी गई है, और साथ ही एनडीए को कोसी की 31 सीटों पर 16 से ज़्यादा सीटों पर कब्जा करने के बाद ₹1.10 का भाव मिल रहा है। एनडीए का भाव लगभग 6 के 6 एरियो में कम रहा है, लेकिन फिलहाल महागठबंधन और एनडीए के बीच में कड़ा मुकाबला राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने दिखा दिया है। टोटल सीटों की चर्चा करें तो एलजेपी को राष्ट्रीय फ्लोरी सट्टा बाजार ने 2 से 4 सीटें आने का अनुमान लगाया है। अन्य के खाते में 6 से 7 सीटें इस बार जा सकती है। और जिस तरह से महागठबंधन और एनडीए के बीच में कड़ा मुकाबला चल रहा है, उससे ये साफ जाहिर है कि अन्य के खाते के अंदर जो भी सीटें जाएगी उनके हाथ में ही सत्ता की चाबी हो सकती है, क्योंकि महागठबंधन को राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 95 सीटों से लेकर के 103 सीटें दे दी है। 95 से लेकर के 103 के बीच में सीटें आ सकती है, और इससे ऊपर यदि आती है तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने एक बार फिर से महागठबंधन को ₹1.05 का भाव दिया है। यानी कि ₹1 का सट्टा लगाने वाले व्यापारी को ₹1.05 वापस मिलेंगे यदि महागठबंधन 103 से ज़्यादा सीटें जीत लेता है तो। वहीं एनडीए को 120 से 128 सीटें दी है, यानी कि जो एक तरह से माना जा सकता है कि बहुमत के बिल्कुल पास जरूर दी है, लेकिन संपूर्ण बहुमत नहीं है। कुल मिलाकर के एनडीए को 120 से 128 सीटों पर ₹1 का सट्टा लगाने वाले को ₹1.03 वापस मिलेंगे। यानी कि 128 से ऊपर यदि सीटें एनडीए हासिल करता है तो ₹1 का सट्टा लगाने वाले व्यापारी को ₹1.03 वापस मिलने वाले हैं। ऐसे में बिहार की सभी 243 सीटों पर कड़ा मुकाबला फिलहाल महागठबंधन और एनडीए के बीच में देखा गया है। सुशांत सिंह राजपूत का केस इस बार काफी ज्यादा बिहार चुनाव में उछाला गया। महाराष्ट्र में शिवसेना ने किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत केस को उछाला था, किस तरह से महाराष्ट्र की मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर के जो बवाल मचाया था, और उसका साथ भी कांग्रेस ने दिया था, जिसका पूरा विरोध फिलहाल कांग्रेस का बिहार चुनाव में देखा गया है। फिलहाल बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों पर राष्ट्रीय फ्लोरी सट्टा बाजार के आंकड़े और इनके सर्वे पर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।